जय जय श्री राम। निजमत सिद्धांत में प्रारंभ में श्री किशोरदास जी महाराज अपने इष्ट और गुरुदेव को प्रणाम करके गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पांच तत्व गुण तीन सब तीरथ करत प्रयाग, तीरथ राज प्रयाग, सरसरिता गिरिवन सब गुरु सेवत सब त्यागी। ऐसे गुरुदेव की शरण ग्रहण करके और पंच तत्व तीन गुण तीर्थराज प्रयाग सरिता गिरिवन जो भी है इनको त्याग करके और गुरु जी की सेवा करें। ऐसा मन धरि गुरु घर जावे। जब गुरु जी के पास जाए तो अपने घर से ये भाव धारण करके जाए कि सब तीर्थों के तीर्थ हमारे गुरुदेव हैं। और चलते समय जब गुरु जी का घर दिखाई दे, गुरु जी का आश्रम दिखाई दे तुरंत वहीं से प्रणाम करे। आहा, कितनी गुरु जी की कृपा है। कहाँ गुरुदेव और कहाँ मैं। इस प्रसंग से यहाँ से श्री किशोरदास जी महाराज भाव प्रकट करते हैं कि जब गुरु के पास जाए तो कहाँ गुरुदेव और कहाँ मैं माने जीव। अपने बारे में जीव भाव में अपने को स्वीकार करे कि हम जीव हैं और गुरु जी की शरण में जा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य था। आहा, देखो हम 1,84 योनियों में दुख पाते हुए विषय भोगों में हमने कितना धन खर्च किया ताकि ढिंग मरकट जो नाचे, जैसे बंदर मदारी के सामने नाचता है ऐसे मैं अपनी स्त्री के सामने नाचता रहा। इष्ट धर्म गुरु तो मन समकाही, करिए कृपा नाथ की नाही। हे गुरुदेव, आप हमारे इष्ट हैं, आप हम पर कृपा करो। ऐसा भाव धारण करे और ये विचार करता है वो व्यक्ति कि देखो मैंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया विषय भोग के चक्कर से। पूर्व जन्म में मैं कैसा था, मतलब जीव का स्वभाव कैसा था, और अपनी पत्नी को त्याग दिया। कितना बुरा काम किया हमने। निज पत्नी को तज दई गही नीलज बरबाद, ताके कुल में हित करे खर्चत द्रव्य सकाम। हमने अपनी पत्नी को त्याग दिया। वो पत्नी बोली, देखो मैं अपने पिता घर बार सबको त्याग कर तुम्हारे पास आई और तुमने हमको त्याग दिया और दूसरी स्त्री से प्रेम किया। ऐसा कहने पर भी मैं अपनी की बात न मान करके पर पत्नी से प्रेम किया। वाह की महिमा जो और पिछान, एक दिन और ठौर कहूँ देखी, भयो क्रोध फिर मोह बिसेखी। मोह भयो स्मृति बिसराई, बुद्धि नाश हो नरक परार। और उसके बाद और भी एक ठौर पर हमको मोह हो गया, क्रोध बढ़ने लगा, मोह बढ़ने लगा। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशत्वात् सर्वनाशत्वात्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समप्रवाह। महासनो, ये काम क्रोध लोभ मोह बड़े दुश्मन हैं। मैं देखो जीव
कैसी दुर्दशा में पड़ गया और अंत में मृत्यु होने पर फिर दूसरे के गर्भ में गया, दूसरे किसी स्त्री के गर्भ में गया। जब मैं पेट में पहुंचा तब हमने भगवान को पुकारा, बहुत कष्ट पा रहा था वहां, हमको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। गर्भ में मैं ऊपर को पैर थे, नीचे को मुंह था, उल्टा लटका रहा 9 महीने तक। गर्भ माँ ही औंधे मुंह झूलों, अब छुड़ाए प्रभु तुम्हें न भूलो। हमने प्रभु से प्रार्थना की थी, ऐसा विचार कर रहा है वो व्यक्ति, वो जीव के प्रति गुरु दरबार जा रहा है जब, कि मैंने ऐसे, मैं पेट में आया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हमको बाहर निकालो। भगवान ने हमको पेट से बाहर निकाला। छोड़ी कुसंग भक्ति उर्धरी हो, मैंने गर्भ में आपसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रभु कुछ नहीं करूंगा, सारा कुसंग छोड़कर बस आपका ही भजन करूंगा। चरण कमल की परस परागा, आपके ही चरण कमलों की रज को लूंगा और आपकी मूर्ति से आपके स्वरूप में अनुराग करूंगा। कई सत्संग सुजसपुर भरियों और आपका यश सुन सुन करके अपने हृदय में धारण करूंगा और मैं अब की बार भाव सागर से पार हो जाऊंगा। अब मैं गर्भ में आने वाला काम नहीं करूंगा। गर्भवास अति त्रास दुख, अब प्रभु मोहि न भाई। हरि छुड़ाय नहीं आई हो, तब पद रज शीर नाय। गर्भवास के दुख को देखकर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब की बार हमको बचाओ, मैं बहुत दीन हूँ, मैं मैला के कुआं में पड़ा हूँ, छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं। और माँ जब कुछ मिर्च खाती है या कुछ गरम खाना खाती है उससे हमें बहुत कष्ट होता है। उष्ण या परिमित अति दुखदाई, मज्जा रुधिर अंग लपटाई। गर्भ के भीतर गरम या ठंडा या जो कुछ मैया खाती है माता जी, उससे हमारे भयंकर कष्ट होता है। रुधिर मज्जा से लिपटा हुआ अंग रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं, नीचे को मुंह रहता है, छोटे छोटे कीड़े कोमल अंगों में काटते हैं। माँ जब रास्ते में चलती है थोड़ा भी धक्का लग जाता है तो बहुत कष्ट होता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। गर्भ के भीतर माता जब सोने लगती है तो पीड़ित फिरों ताप अनगमनी, तो उस समय माँ के शरीर में गर्मी हो जाती है, तो मैं चारों तरफ से घूमता रहता हूँ पेट के भीतर। कहीं धक्का लग गया तो ऐसा लगता है कोई ऊपर से पहाड़ टूट पड़ा। नरक दुगुन दुख दुखित हो टेरत हो करिताई। अब मैं नरक में तो और दुखी होता जा रहा हूँ। हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। पितु मातु सब धन दाम तज निष्काम हुए, हरि भाकी हों करी रसिक संग कुसंग पर हरि विषम सब दुख नाकी हों। अब मैं जन्म लूंगा और उसके बाद माता पिता अपने परिवार को त्याग करके निष्काम होकर के केवल आपका ही जस गाऊंगा, रसिकों का संग करूंगा, कुसंग छोड़ दूंगा, विषय भोग नहीं करूंगा। हे प्रभु अब हमें बचाओ, छुड़ाई करो सहाय श्री गुरु तर शीस राखी हूँ। और इसी भावना से मैं गुरु जी के पास जाऊंगा और कहूंगा महाराज हमें दीक्षा मंत्र दे करके हरि की शरणागति प्रदान करो, ताकि हमें पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगना पड़े। श्री किशोरदास जी कहते हैं
कि श्री गुरु वचन बपु अभिला की हूं, फिर गुरु जी जो कहेंगे वही मैं करूंगा। इस प्रकार हम जीव में प्रार्थना कर, हम हे गुरुदेव, हे बिहारी जी, मैं आपसे ये बात वचन भर के आया हूं, लेकिन क्या करें, भय मास नव करत पुकारा। अब जब 9 महीने पूरे हुए, हमारी पुकार ठाकुर जी ने सुनी, तो भागवत में लिखा है कि भगवान की कृपा रूपी हवा माँ के पेट के भीतर पैदा होती है। उस वायु का नाम प्रसूति वायु है। वो भयंकर दर्द होता है और वही हवा, उसमें कहते हैं भगवान मैं भेजता हूँ कृपा, क्योंकि वो दर्द पैदा ना हो तो बालक पेट से बाहर नहीं आएगा। भयंकर कष्ट होता है। धरन परत सब सुधि भूलो, ये जो भी मैं पहले से वचन भर के आया पेट के भीतर भगवान से, और जन्म लेते ही और सुध भूल गया। माया मगन ही ढोरे झूले, पृथ्वी में पड़ते ही, पृथ्वी का कुसंग प्राप्त होते ही, और वो सब ज्ञान की बातें भूल गया और माया लग गई। अब मच्छर काटते हैं, भयंकर कष्ट होता है। मैं जब भूखा होता हूं तो बोल तो सकता नहीं, और माता को पता पड़ जाता है तो दूध पिला देती है। उस असन बिन पाक ले माता, और माता यदि कोई चीज खा लेती है उल्टा सीधा, उसका प्रभाव दूध पर पड़ता है और हमें कष्ट मिलता है। ऐसी दुर्दशा हुई, और हम हे प्रभु सब पतितन सबते, क्या बात कहते हैं। जन्म लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ गोद में लेकर कहती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं, और भगवान से संबंध नहीं जुड़ाते। तो किशोरदास जी कहते हैं, जीव कहता है, जीव मतलब गुरु जी के पास जा रहा है और ये विचार कर रहा है कि देखो आज मैं गुरु जी के धाम में जा रहा हूँ, पर ये संसार के जितने लोग हैं ये सब भवसागर में ढकेलने का प्रयास करते हैं। तो भवसागर से बचाने वाला कौन है? बोले गुरुदेव। और भवसागर में फंसाने वाला कौन? कहते हैं सबते पतित। हालांकि ये बात साधारण धर्म के लिए अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि शास्त्र में कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये निंदात्मक भाषा प्रतीत होती है, परंतु निंदा नहीं है। यहाँ भवसागर से पार गुरुदेव ही कराते हैं और सब भवसागर में फंसाते हैं। तो उस उद्देश्य से कह रहे, कोई यहाँ कोई द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं है। यहाँ तत्व ज्ञान की दृष्टि से चर्चा चल रही है। वैराग्य त्याग को केंद्र बनाकर कह रहे हैं श्री किशोरदास जी महाराज। जीव कह रहा है, जीव का भाव है। क्या कह रहा है? अधम पिता अरु माता, हरि तजी हर्षि बतावत नाता। सबसे अधम तो माता और पिता होते हैं। माँ होती है, क्यों? बोले बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे जीजा हैं, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी बुआ है। बोलन लगो तो तरी मान, सबनी कहो सुत गुण की खान। और जब मैं तोतरी बानी से पापा या मामा कहता हूँ तो लोग, हमारी ये परिवार के लोग प्रशंसा करते हैं कि देखो ये तो बड़ा बच्चा संस्कारी निकला। करी करार हरिते फिरो, बाल उतरी पौगन। अब बाल्यावस्था में थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा, पौगंड आई, फिर जवानी आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, शादी ब्याह हो गया।
अब जहां शादी ब्याह संबंध हुआ, स्त्री से संबंध हुआ, तो पुराना संबंध ठाकुर जी का सब भूल गए। स्त्री पुरुष का जो आपस में मिथुनी भाव संबंध होता है, ये संबंध आत्मा के संबंध को शिथिल करने वाला होता है। क्योंकि कहीं भी संबंध जोड़ लो, संबंध तो एक से ही होगा। अब विवाह की चालती बात, जब जवानी में अब विवाह की बात चलाने लगे लोग, परिवार के लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है। पिए तुम जाय विप्र घर लायो। और फिर क्या होता है, पुराने समय में ब्राह्मण लोग ही लड़की खोजते थे और वही निर्णय करते थे। अब तो सब समय बदल गया। पुरानी बातें कहते हैं कि जन्म पत्रिका भेजी गई, समय निश्चित किया गया, पिताजी बोले बेटा चिंता मत करो, मैं इतना धन द्रव्य खर्च करूंगा, फिर संबंध न ऐसो होई, खर्चत द्रव्य डरो नहीं कोई, चाहे भले उधार हो जाए, पर मैं तेरे विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और खूब फूल जारी महताब चिरागा, बड़ बरात पैरात पताका। खूब फुलझड़ी और खूब नाचने वाली गाने वाली लाएंगे, पताका फहराएंगे। घर से चलकर चले धाम में बाम को, सबे सुनाय उपाय। अब जहां लड़की ब्याह करने की बात चली, चर्चा चली कि ब्याह होगा, इतने दिन में होगा, ऐसे मंगल बाजे बजने लगे चारों तरफ, लड़की पक्ष में भी लड़के पक्ष में। तो हम क्या करते हैं, जीव क्या करता है, अपनी तरफ कहते हैं कि फिर वो पूछता है इधर उधर सबसे, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदार से, क्यों भाई हमारी गृहिणी कितनी सुंदर है, कैसी है, मन धन खर्चों में परम उदारा, तुम सम जन्म सुधारन हारा। द्रव्य खर्च बहुत हुआ, होय एकांत बदत मृदुबानी, बीड़त क्रीड़त करत पिछानी। अपार धन खर्च हुआ, लड़की का विवाह हुआ, हमारा विवाह हुआ, हम विदा करके लाए, लखीदारा सब सार सुख। अब दारा माने स्त्री, अपने स्त्री के संग के सुख को देख करके, उसको स्पर्श करके बंदर के समान मैं नाचने लगा। बढ़त अधिकता तेरस रीति, अब हमारी अपनी गृहिणी से प्रेम बढ़, पीछे पीछे मैं उसको देखने लगा, वो जैसे चलती है उसके पीछे चलता हूँ, उसकी नकल करता रहा मैं। बलदय बांधत पाग विशाखा, भर जवानी में बड़े सुंदर पगिया, सिर पेंच लगाकर वस्त्र पहन के, और चलते समय इधर उधर अपने शरीर को देखता था, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ। तजतन तनिक तरुण तन संगा, और एक मिनट के लिए भी मैंने अपनी इस जवानी में स्त्री का संग नहीं छोड़ा। चमक चपल गति चलते उतंगा, मृग जिम सूरन सुने चित चंगा। और चमक करके चपल हो करके और ऐंठ करके मैं चलता। कपट करनी लकी कूप परी, पर बस होत मतंग, बाम धाम धन तन तरुणी, करत कौन सत्संग। ऐसा करते करते जैसे कोई मतवाला हाथी कुआं में गिर जाता है बेचारा, ऐसे मैं मतवाले हाथी के समान और कुआं में गिर गया। धन धाम स्त्री गृहस्थी रूपी कुआं में चला गया। मृग सुर कमल भ्रमत सचुमानी, विमुख बाम परदाम सुहानी। अब इतना सब कुछ होते हुए भी फिर वही पुरानी जीव के स्वभाव की आदत, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, और मैंने फिर पुरानी दूसरी स्त्री से संपर्क किया, संबंध बनाया। धाम द्रव्य पितु मात ही जोर्यो, भूषण बसन असन हित चोर्यो। अब
हमारे माता पिता ने जो भी धन द्रव्य इकट्ठा किया था वो सब खर्च किया। अब अपनी पत्नी को, दूसरी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और चोरी करने लगा। चोरी करके धन द्रव्य लाने लगा। ये मेरी दुर्दशा हो चुकी है गुरुदेव। आज मेरे सौभाग्य है जो मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। ये विचार करता हुआ जीव ऐसे हमको जाना चाहिए गुरु दरबार में कि कैसी मेरी दुर्दशा हो रही है और हुई है। इस प्रकार चलते चलते फिर बुढ़ापा आया। जरा ग्रस्त हमारे तन दो। अब बुढ़ापे में क्या होता है, दरवाजे में बुड्ढे को डाल देते हैं। किसी बच्चे से कहते बेटा ऐसा मत करो नुकसान हो जाएगा, तो हमें देखकर हंसकर चले जाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते। और इस जीव की ये दुर्दशा कि यदि कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आता है तो हम भिखारी को हम ही डांट फटकार लगाते हैं। अपने बच्चों तक भिखारी न जाए, कुछ घर से ले न जाए, इसलिए उस पर भिखारी पर हम भिक्षा मांगने वाले पर टूट पड़ते हैं। देखो मेरी कैसी दुर्दशा हुई थी। पत्नी कहती सासु नहीं नी की। पत्नी कहती है सासु नी की नहीं है, सासु कहती पत्नी नी की नहीं है। शीस धुनत ये बचन सुनी कहत धरनी समुझाए। सुनी पत्नी बहु जतन करी करी हो द्रव्य उपाय। इस प्रकार इस जीव की बड़ी दुर्दशा। शूद्र जिमाए आप फिर पावे। और बुढ़ापे में सारे बुरे कर्म करने लगे। शूद्रों से सत्संग, शूद्रों का संग हो गया। बुढ़ापा आ जाता है धीरे धीरे। सेवक होए संतन मिले जावे। माला तिलक धरे संग लावे। मुद्र शूद्र जिमाए आप फिर पावे। घर ले जारी संग सिधावे। पर अकाज छल बहु बल बहु करई। गुरु गो साधु विप्रधन हरई। और दूसरे के प्रति बुरा बुरा काम करके यहाँ तक कि गुरु का, संतों का, इनका धन चुरा चुरा कर लाया, अपने परिवार को खिलाने लगा। सेवक वह संतन मिल जावे। माला तिलक धरे संग गावे। और मैं घर गृहस्थ के मोह में इतना फंस गया कि अब जब कहीं दिखाई नहीं दिया तो चलो भाभी घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। संतों में आकर तिलक लगा लिया और बाबा जी का भेष बना लिया। और समय पाते ही वहां से माल मत्ता आश्रम का चुराया और घर में ले गए। कहीं किसी की पत्नी देखी तो लूट ले गए। ये स्थिति हमने अपने जीवन में की। मैं इतना पापी था। गुरु साधु वेदन की निंदा। पर धन बाम काम आनंदा। गुरु की, साधु की, वेदों की निंदा करता रहा और दूसरे के काम। पर धन बाम, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री और काम में ही मैं अंधा बना रहा। हास करत पितु मातु ते करत अरत उत्पात। अपने माता पिता से भी मैं हंसी करता रहा। धन दे पर निज बाम को। और घर से धन लेकर दूसरी स्त्री को भी जीवन पर जाता रहा। बिन अपराध सतावत साधा। यदि कोई साधु रास्ते में मिल जाए तो बिना मतलब में उनको दूर से ईंट मारता, उनको चिढ़ाता था। कैसी मेरी स्थिति थी। सहत न ताप पाप बहु करहीं। गुरुदेव साधु बुरो फिर कहीं। जब मैं ऐसे करने लगा था तो गुरु और साधु सब हमको बुरा कहने लगे। पुत्री पुत्र ब्याह बहु करहीं। वृद्ध पिता माता परिहरहीं। अब बुढ़ापे में अब पुत्री का, नातिनी का जब ब्याह होता है और बुढ़ापे में कुछ भी कहते जाओ, कुछ सुनता तो है नहीं। तब तन पिता मातु पर हरई। लोक भी दिखाई शोक बहु करही। तब जो है सब हमारे बुढ़ापे को देखकर दुख पाते हैं। कहते हैं ये कब मर जाए, कंटक कटे। श्री भागवत सुनत अकुलावे। यदि भागवत कथा सुनने को मिल जाए, कहीं होने लगे तो भीतर बड़ी अकुलाहट होती है। क्या फंस गए, कौन सी आफत आ गई है।
विप्रद्रोह होकर अधिक सियावे, ब्राह्मणों से संतों से द्रोह करने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे करते जरातन आई तृष्णा तन मन अधिक बढ़ाई। ऐसे करते करते और बुढ़ापा आ गए, सफेद बाल हो गए, आंखें धस गईं, सिर कांपने लगा। शक्ति उपाय करन की नाही, तन बिन बल छल मन कुलाही। अब वही स्थिति हो गई, फिर दरवाजे पर पड़ा रहने लगा। अहमद बकत कौन ढिग जावे, और कोई आवे तो सबसे पहले हम कुछ न कुछ कहते रहते। अहमद माने हमको सब लोग मूर्ख और बेवकूफ और ये कहने लगे। अब पिताजी की तो बुद्धि सठिया गई है, कोई भी आ जाए उसे देख करके हमारे मन में बहुत गुस्सा आने लगी, कुछ कर सकते नहीं। अरबक उज्जवल अवसी बुलावे, मलिन भयो भज के चली आवे। अब जो नाती है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खेलते खेलते बालक आता है और हम खाट पे पड़े पड़े दरवाजे पर उसको बुलाते, क्योंकि हमारे मैले कुचैले कपड़े रहते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, उनमें कीड़े हो जाते हैं, शरीर में दुर्गंधी आती है। तो हम बालक को खिलाने के लिए बुलाते, नाती बेटा आ जाओ, पर वो पास में हमारी दुर्दशा देखकर पास में नहीं आता, वो भी भाग जाता है। ऐसी दुर्दशा होती है, कैसी आसक्ति बढ़ गई। या के पितवरु मात को या ने कबहु लड़ाए, हम छिन छिन श्वासा गने कबहु न करत बढ़ाए। जब हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो हमारी कौन सेवा करेगा। ऐसा विचार कर करके ये इस प्रकार या के संग को जिन जाओ, मोपी हरि की बात बताओ। इन मिली दंत कथा को छेरी, ये टेरत अभिलाख गनेरी। रे मम सुत इत आवत नाही। अब वो कहता है, गृहिणी कहती है अब इसकी चर्चा मत चलाओ, ये हमारे पियर की बहुत बुराई करते थे। गृहिणी भी उल्टी सीधी बोलने लगती है। मैं हूती कभू तू जैसो। अब वो कहता है, गृहिणी भी कहती है, ये भी कहता है कि मैं भी तुझ सरीखा था। शीत उष्ण वर्षा नहीं कि नहीं, मैं भी जवानी में था जब, तो सवेरे के समय 3-3 बजे हर जोत देता था और जाकर पूरे दिन भर खेत में काम करता था, ऐसे करता था वैसे करता था। और 11 व्रत को नहाए न खायो, मैं भी 11 को व्रत रहा, अब नहाए खाया नहीं, तू समझ रहा है वैसे ही। इस प्रकार वो अभिमान की बातें करता है। सीख सीख पितु सुतन को, सीख देत पितु सुतन को, व्रत समय समुझाए। पाली कुटुंब सुख दुख नगरी, करी सुत द्रव्य उपाय। और वो बूढ़ा खाट में पड़ा पड़ा मैं, और सबको बहुत बहुत सीखने की बात कहता, अरे हमसे कुछ सीख लो, मेरा जीवन भर का अनुभव है। परंतु सब हंस हंस कर चले जाते हैं, कोई मेरे पास बैठता नहीं है। वायु पित्त का प्रकोप होता है। चली समुझाए धर्यो जन लेवे, ताकि अर्थ खर्च कछु देवे। अब बच्चों ने देखा कि पिताजी मरने वाले हैं, तो इनने कहीं धन गाड़ रखा है। अब इस लोभ से इतना पैसा खर्च किया वैद्य डॉक्टरों के पास कि एक बार ठीक हो जाएं और फिर हमको बता दे कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ चांदी गड़ी है, कहाँ धन। इस लोभ से हमारे बच्चे लोग सेवा करते थे, पर धन तो सब खत्म हो गया, कहाँ से बताते हम। ऐसा करते करते बुढ़ापा आया। हमने देखा कि 3 यमदूत आए मोदर लिए हुए और रस्सी डालकर गले में फंदा डाला और प्राणों को खींचने लगे। भयंकर कष्ट होने लगा, कोई सहयोग नहीं दे पा रहा है क्योंकि बोली बंद हो जाती है। जब प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छू डंक मारे, ऐसा भयंकर कष्ट होता है। यमदूतों ने हमारे लिंग शरीर को, मतलब सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से निकाला, भयंकर कष्ट मिलता है।
तेज तत्व करी छूटत नारी, और उस समय एकदम शरीर गर्म हो जाता है, नाक टेढ़ी हो जाती है। जम खेचत तन लिंग को थूल तजत नहीं बेर। लिंग शरीर सूक्ष्म देह को जब खींचते हैं जमदूत, तब ये शरीर एकदम खिंच जाता है, बुरी दुर्दशा हो जाती है, मलमूत्र त्याग देता है। सुन देहांत संतियों बोले, करुणा करत शीश दृग डोले। अब मैं तो मर गया, अब मेरे शरीर को देख देख करके पीछे बड़ी चर्चा हो रही है। हरि विमुखन को ये ही रीति, अब जो हरि से विमुख होते हैं उनकी ये दुर्दशा होती है, जमदूत ले जाते हैं। अब अनाथ कीनो मोहि रामा, और पीछे से मेरे शरीर को देखकर मेरी घरवाली अब रोती है। पिता मात सुत को विश्रामा, काके पुत्र कौन को धामा। अब वैराग्य मेरे शरीर के आगे बैठ करके और सब वैराग्य त्याग की बातें करते हैं। भई वधू व्याकुल बिललावे, और वधू भी विकलता से, जब पहले ढंग से बात नहीं करती थी अब वो विकल हो रही है। पराधीन परे करिदई परम गुणन की खान, परम पतित नित बदन इम सब गति गति पितु जान। तुम वैकुंठ अकुंठित धामा, आहा तुमने तो बेटे के बेटे को गोद में खिलाया, तुम तो वैकुंठ में जाओगे, और मैं यमदूतों के बीच में फंसा हुआ और मार खा रहा था। मेरी ये दुर्दशा हो रही थी, और मेरे परिवार के लोग मेरे शरीर को देख करके, आहा देखो तो सही, निस्दिन सुमिर सुता बिललाती, और मेरे शरीर को देखकर मेरी बातें सुन करके चर्चा कर करके और उल्टे सीधे सब बात कर रहे हैं। इन ऋषि पुण्य शरीर सुपायो, अरे इन्होंने तो ऋषियों के शरीर से शरीर मृत्यु पाई। पुत्र पुत्र को पुत्र खिलायो, बेटा के बेटा को खिलाया। संसार में ऐसी कहावत है, जो पंथी का मुख देखता है वो स्वर्ग को जाता है। ऐसी ऐसी बातें बनाई वृथा झूठ। देखो इसमें एक रहस्य की बात है कि अधिक उम्र होने के बाद जो भगवान का भक्त होता है, उम्र हो जाती है, शरीर बुढ़ापा आता है, तो भगवान से कहता है प्रभु अब हमको आप अपने पास ले लो, तो उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। बुढ़ापे में जिसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, केवल भगवान का स्मरण करते करते जिसके प्राण छूटते हैं, उसी का कल्याण होता है। नाती पंथी का मुंह देखने से किसी का कल्याण नहीं होता, नरक में जाता है। परंतु यहाँ किंवदंतियां हैं, कैसी कैसी चर्चा कर रहे हैं। जीव कह रहा है कि मैं मर रहा हूं नरक में, और यहाँ मेरी प्रशंसा हो रही है। देखो तमाशा। शुद्ध रहे सतयुग लिए, कलयुग लगी न बाय, अरबक उर्ली ने फिरे, निस्दिन जान कमाए। और शुद्ध रहे, सतयुग साथ में रहो, कलयुग की इनको स्पर्श नहीं करो, असमझाए क्रिया सबकी नहीं। ऐसे कह के शरीर को ले जा करके अग्निदाह किया। इधर तो मेरे शरीर की ये हो रही, उत जमदूत त्रास बहु करही, महाप्रचंड दंड अनसरही। उधर हमको जमदूत यहाँ से खींच करके ले गए, जैसे मरे हुए कुत्ते को खींच कर ले जाते हैं लोग। 99,000 योजन की यहाँ से जो पृथ्वी वहां जाती है, तांबे की भूमि में गरम खींचते हुए जाते हैं, और एक बैतरणी नदी आती है, उसको तब कहूँ ऊपर पैर फिर आवे, मुगदर परत करत तन जावे। बैतरणी नदी आती है, तो उसमें किसी ने गौदान किया हो तो गाय को पूंछ मिल जाती है, और गौदान नहीं किया तो उसी में पीप में, रक्त में, मांस में, मल में वो डूब जाता है। और तैरने के लिए ऊपर को सिर करता है, तो जमदूत ऊपर खड़े रहते हैं, ऊपर से मारते हैं उसको मुगदर, फिर डूब जाता है, फिर दम निकलती है उसकी। ये दुर्दशा होती है। अतुलित अमित अपार दुख, अधिक नरक की मान, और ग्रंथ बहुत ग्रंथ मंथन किए, खग पुराण सुनी जाने। अतुलित अमित अपार दुख मिल रहा है नरक में, बढ़त ग्रंथ। और ये क्या, इधर क्या हो रहा है, इधर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, और खग पुराण सुनी जाने। अच्छा पहले परंपरा थी
खग पुराण माने गरुड़ पुराण, मरने के समय गरुड़ पुराण सुनाई दे जरिए। अब हमारे निमित्त गरुड़ पुराण तो हो रहा है, पर हमारी दुर्दशा नरक में हो रही है। श्वास लेत त्रासन दुख बाढ़, वहां श्वास नहीं लिया जा रहा है, वहां हमारी बड़ी दुर्दशा हुई है। जलते बल के अधिक सुजानो, चर अचरन के सुगत पिछानो, तिनके अधिक धेनु सम्मानो, तन मानो मनुज स्वरूप पाई दुख भानो। बैतरणी नदी से कष्ट पाते हुए जब निकले, तब यमराज जी के दरवाजे गए। यमराज को स्वरूप देख करके वो बड़े क्रोधित होते हैं। अरे नीच, तू मनुष्य शरीर धारण मिलकर करके फिर तू मेरे दरवाजे पर आया है। फिर वो यमराज जी उस जीव को उपदेश देते हैं। अरे तेरे को पता है कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर गाय का होता है, और गाय के बाद मनुष्य का होता है। मनुष्यों में शूद्र का होता है श्रेष्ठ, फिर बनिया का होता है शरीर, फिर क्षत्रिय का शरीर होता है, फिर ब्राह्मण का शरीर होता है। इस प्रकार यमराज जी अब जीव को उपदेश दे रहे हैं। तो यम जी का जो उपदेश है, धर्मराज जी को उपदेश देते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। जीव की चर्चा, जीव के विषय में ऐसा सोचते हुए गुरु जी के धाम में इन बातों को सोचते हुए जाए कि मैंने कितने कष्ट पाए हैं। धर्मराज जी ने हमको उपदेश दिया है, आज हम गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब धर्मराज जी पुनः जो उपदेश जीव को देते हैं, वो सोचते हुए वो जीव गुरु के धाम में जाएगा। ये चर्चा कल चलेगी। यहाँ श्रृंखलाबद्ध कथा का रूप है। यहाँ उपदेश चल रहे हैं, गुरु वर्णन, और गुरु जी चेला को उपदेश देते हैं, और फिर चेला गुरु के पास अब घर में आ गया, फिर दर्शन करने को जाता है, तो गुरु के प्रति भाव धारण करता है कि कहाँ गुरु कैसे और हम कैसे। हम माने जीव, हम का मतलब कोई व्यक्ति नहीं। ये जीव की पहले जन्म में दुर्दशा, फिर इस जन्म में दुर्दशा, और फिर भी हम शरण में नहीं आए, तब यमराज जी हमको समझाएंगे। ये इसकी श्रृंखलाबद्ध है। यमराज जी समझाएंगे, इसके बाद फिर नारद जी का और जाजल ऋषि का प्रसंग आएगा, और धर्मराज अभी समझाएंगे कि हमने यमदूतों को बताया कि भगवान के भक्तों के पास मत जाना। ये प्रसंग भी अजामिल प्रकरण कल आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री